हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था द हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीना मैकफर्डन ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 66। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेंडी, रसल और मैं एक शैंपेन की बॉटल के साथ जश्न मना रहे हैं। ये थोड़ा रिस्की था, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने लेक के पास वाली कैबिन ले गया ताकि हम उन सारे मीडिया वालों से दूर रह सकें जो पेंट हाउस और लॉन्ग आइलैंड वाले घर के बाहर कैंप लगा के बैठे हैं। टेक्निकली ये केबिन मैरी बेथ का है, और जब रसल उसे छोड़ देगा तो ये फिर से उसी का हो जाएगा। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब इतनी अमीर हूँ जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं इतनी अमीर हो गई हूँ कि इंसानी समझ से बाहर है। मुझे ये छोटा सा 2 बेडरूम वाला कैबिन नहीं चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त व्हर्लपूल सेटिंग वाला बड़ा बाथ टब है, जकूज़ी जैसा एहसास देता है। जब हम ड्राइव कर रहे थे तो हम बार-बार रियर व्यू मिरर में देख रहे थे ताकि चेक कर सके कि कोई रिपोर्टर हमें फॉलो तो नहीं कर रहा। जर्नी का आखिरी हिस्सा काफ़ी सुनसान था, इसलिए अगर कोई हमें फॉलो कर रहा होता तो आसानी से नज़र आ जाता। रसेल ने मैरी बेथ को ये बताया था कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, फर्नीचर वगैरह देखने। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने उसे क्या कहा, अब वो मैटर नहीं करती। मैं बहुत खुश हूँ, मैं धीरे से कहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी खुश हुई हूँ। रसेल मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ तनाव है। उसने कभी छुपाया नहीं कि वो डगलास को मारना नहीं चाहता था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि उसने मुझे सब कुछ करने दिया जबकि वो खुद किचन में छुपा हुआ था। वो खुद को लकी समझे कि वो हैंडसम है, वरना मैंने उस रात उसके लिए इज्जत खो दी थी। उसको तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे मॉन्स्टर की तरह नहीं देखना चाहिए। फॉर हेवन सेक, अगर वो खुश नहीं है तो वो अपनी श्रेयू जैसी वाइफ के पास वापस जा सकता है, और मैं किसी नए शख्स के साथ अपने करोड़पति लाइफ का मजा लूंगी। मैं शैंपेन का आखिरी कतरा रसेल के ग्लास में डालती हूँ। ये बहुत लजीज है, मैं कहती हूँ। कहाँ से लिया था? मैरी बेथ को पसंद है, वो कहता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी बीवी का जिक्र पहले से ज्यादा करने लगा है, और कम गुस्से के साथ। ये अच्छी निशानी नहीं है। क्या और शैंपेन है? मैं पूछती हूँ। मुझे नहीं लगता कि और शैंपेन बची है, लेकिन किचन में शायद थोड़ी सी वाइन हो। मुझे गुस्सा आता है कि रसेल खुद जाने का ऑफर भी नहीं करता। मर्द सब एक जैसे होते हैं, शुरू में तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। कैसा जेंटलमैन है जो एक औरत के लिए वाइन लाने के लिए भी जहमत नहीं करता। लेकिन मुझे वाइन की क्रेविंग हो रही है, और जो शैंपेन हम पी रहे थे वो तो पहले से ही आदी थी। तो मैं एक टॉवल लेकर अपने बेरहना जिस्म पर लपेट लेती हूँ, बाथरूम से निकलती हूँ और लिविंग रूम की तरफ जाती हूँ। मेरे गीले पाँव लकड़ी के फ्लोर पर निशान छोड़ रहे हैं। बारिश पोर्च पे जोर से गिर रही है, छत से पानी टपक रहा है। ये अच्छा ही हुआ अगर कोई हमें फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता। अब कोई टायर ट्रैक नहीं मिलेंगे। मैं किचन में जाती हूँ और वहाँ वाकई एक बॉटल काउंटर पर पड़ी होती है। पिनोट नॉयर है, 3/4 भरी हुई। थोड़ी सस्ती लग रही है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। मैं बॉटल उठाती हूँ और बाथरूम की तरफ वापस जाने लगती हूँ, लेकिन अचानक रुक जाती हूँ। केबिन का एक शीशा पूरा खुला हुआ है।